वैसे महाराज, आज की दावत का तो कोई जवाब ही नहीं था। राजा कुलवीर ने आतिथ्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ मंत्री जी, बिल्कुल। राजा कुलवीर मेरे परम मित्र जो ठहरे, तो सेवा सत्कार भव्य ही होगा ना। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मेरे प्राण संकट में है। अरे, ये किसके चिल्लाने की आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। महाराज, यह आवाज तो उस ओर से आ रही है। चलो चलते हैं महाराज। इतना बोलकर वह दोनों उसी दिशा में जाते हैं जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। अरे, हट जा, हट जा, भाग भाग, मुझसे दूर हो जा, हट जा, दुष्ट बाघ। हे भगवान, महाराज की मदद करो, नहीं तो यह बाघ हमारे महाराज को खा लेगा। अरे भाग जा दुष्ट बाघ, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज आप नहीं आते तो यह शेर मुझे मारकर खा जाता। राजा यशोधरा की सुंदरता को निहारता रहता है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा की दृष्टि उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। अरे महाराज, आपको क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं, कहीं नहीं। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही थी? महाराज, मेरा नाम यशोधरा है। मैं चुंगी नगर में रहती हूँ। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आई थी, तभी न जाने कहां से यह बाघ मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन लकड़ियाँ लेने के लिए तो कोई और भी आ सकता है। महाराज, मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। कुछ वर्ष पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। यशोधरा की यह बात सुनकर राजा को उस पर बड़ा ही तरस आता है। यशोधरा, यदि तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए महाराज, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? यशोधरा, मैं तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, इसीलिए बोल ही देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? परंतु महाराज, आपकी और मेरी बराबरी कहाँ से हो सकती है? आप एक सम्राट हैं और मैं तो एक गरीब अनाथ लड़की। मेरी वजह से आपको लज्जित होना पड़ेगा महाराज। नहीं यशोधरा, मैं तुमसे विवाह अमीरी गरीबी पूछकर नहीं कर रहा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराज, यदि आपको मेरी अमीरी गरीबी से कोई वास्ता नहीं, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम से राजा का विवाह यशोधरा के साथ हो जाता है। लेकिन राजा की पहले ही 2 रानियां थीं। राजा ने यह तीसरा विवाह किया था। पहले 2 रानियों की कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों राजा के इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। महाराज, क्या बात है? इस खुशी के मौके पर आप इतना उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्या बताऊं रानी, मेरी उदासी का कारण बहुत बड़ा और दुखद है। इतने वर्ष गुजर गए, मेरी 2 रानियां होने के पश्चात भी मैं औलाद के सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे बस इतनी आशा करता हूँ कि आप मेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगी। महाराज, मैं तो आपकी पत्नी हो चुकी हूँ। इस नाते से मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे सुख हो या दुख। रानी, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा।
हाय हाय, यह सब कुछ तो मुझसे देखा ही नहीं जाता। जब से यह भिखारन हमारे राजमहल में घुसी है, तब से महाराज हम दोनों पर तो कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ हाँ दीदी, आप एकदम उचित कह रही हैं। महाराज तो हमें देखते तक नहीं। महाराज, आप दुखी न हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वह बुढ़िया कमरे के अंदर चली जाती है। दाई माँ, सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, बस बच्चा पैदा होने की देरी है। बूढ़ी माँ, बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो, मैं आपको हीरे जवाहरातों से तोल दूंगी। कुछ ही देर में रानी ने एक बहुत ही सुंदर से बालक को जन्म दिया। उस बालक के माथे पर एक विचित्र प्रकार का निशान था। रानी बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। महारानी जी, जल्दी से उस बंदर के बच्चे को ले आओ। बच्चे को बदलने का यही सबसे अच्छा मौका है। वह बुढ़िया जल्दी ही उस बच्चे को उठाकर उस बच्चे के स्थान पर एक बंदर के बच्चे को रख देती है। महाराज, अनर्थ हो गया, बड़ी ही विचित्र दुर्घटना घटी है। महारानी ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या कह रही हो दाई माँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, आप खुद चलकर देख लीजिए, मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। राजा जल्दी ही कक्ष के अंदर जाकर देखता है तो रानी के बगल में एक बंदर का बच्चा पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? इतने वर्षों से मैं एक औलाद के लिए तरसता रहा और आज जब वो सपना पूरा होने का वक्त आया तो आपने मेरे बच्चे को एक बंदर बना दिया। ये कैसा न्याय है भगवान, ये कैसा न्याय है? महाराज, संभालिए अपने आप को, निराश ना होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज। मंत्री जी, अब ईश्वर पर और कितना भरोसा रखूं? जो मेरे हक का था वो भी मुझसे छीन लिया गया। मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरी औलाद एक बंदर है? नहीं नहीं मंत्री जी, आप इस बंदर को उठाकर ले जाओ और जंगल में छोड़ आओ। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना कीजिए। वह भले ही एक बंदर हो, लेकिन उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। नहीं महारानी, हम एक बंदर को अपना पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री जी, तुम इस बंदर को ले जाओ यहाँ से। राजा का आदेश होते ही मंत्री बंदर के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी यशोधरा रोकर रह जाती है। अरे दाई माँ, अब आप चुपके से इस बच्चे को ले जाकर किसी नदी नाले में बहा दो। वह बुढ़िया उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर महल के पीछे से निकल जाती है। अरे वाह वाह वाह, इस बच्चे को नदी में फेंकने के बदले मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। ये सारी बातें सोचते सोचते वह बुढ़िया एक नदी के किनारे पर पहुंचती है। चलो, अब मैं जल्दी से इस बच्चे की टोकरी को नदी में बहा देती हूँ। बुढ़िया जल्दी से उस टोकरी को नदी में बहा देती है। वैसे कल तो मुझे मछलियाँ ठीक ठाक ही मिल गई थी। यदि आज भी कल की तरह मछलियाँ मिल गई तो कई दिनों के लिए राशन पानी का इंतजाम हो जाएगा।
मछुआरा ये सारी बातें बोलता हुआ जल्दी ही नदी के किनारे पर पहुंचता है। तभी देखता है कि पानी में एक टोकरी तैर रही है। अरे ये क्या, ये पानी में टोकरी कैसी है? लगता है इस टोकरी के भीतर जरूर कोई कीमती वस्तु है। चलो मैं जल्दी से टोकरी को बाहर निकाल कर लाता हूँ। अरे राम राम राम, ये क्या, इस टोकरी में तो एक बच्चा है। हे भगवान, इस मासूम को आखिर किसने इस टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया? चलो मैं जल्दी से इस टोकरी को लेकर घर चलता हूँ। मछुआरा जल्दी ही उस टोकरी को उठाकर नाव पर रख लेता है और नाव को लेकर बाहर की ओर आ जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? अरे जल्दी से आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, लगता है आज आपको कुछ ज्यादा ही मछलियाँ मिल गई हैं। अरे भाग्यवान, मछलियों को छोड़ो, पहले इसे देखो। इतना कह मछुआरा अपनी टोकरी को नीचे रखता है तो उसकी पत्नी टोकरी में देखती है तो उसमें मछलियों के स्थान पर एक बच्चा दिखाई देता है। अरे ये क्या, इस टोकरी में यह बच्चा कहाँ से आ गया? अजी, यह बच्चा किसका है? भाग्यवान, ये बच्चा मुझे आज नदी में बहते हुए इसी टोकरी के भीतर ही मिला। पता नहीं ये मासूम किसकी औलाद है। हमें ये बच्चा राजा के यहाँ सौंप देना चाहिए। अरे नहीं नहीं जी, आप इसे कहीं भी मत लेके जाइए। वैसे भी हमारे कोई औलाद नहीं है, हम इसे पाल लेंगे। लेकिन भाग्यवान, ये तो गलत है। हम किसी दूसरे की औलाद को इस प्रकार अपना बनाकर नहीं रख सकते। नहीं जी, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी का उस बच्चे के प्रति प्रेम देख उस बच्चे को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाता है। तुम चुप रहो महारानी। यशोधरा कोई पिशाचिनी नहीं, वो एक साधारण स्त्री है। तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे क्या बात है रानी, तुम अभी तक सोई नहीं? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई। मैंने आपके सपने को तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अरे नहीं नहीं रानी, तुम बेकार में ही अपने आप को दोषी ना ठहराओ। ये तो सब ऊपर वाले का ही खेल है। हो सकता है वो मेरी कोई परीक्षा ले रहा हो। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे महाराज, आज पूरे 1 वर्ष के पश्चात आपको फिर से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। इतना बोलकर वह बुढ़िया कमरे के अंदर चली जाती है। अरे दाई माँ, अब जल्दी से आइए, रोगी की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। इस बार फिर से रानी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसके माथे पर भी एक वैसा ही निशान था जैसा कि उसके पहले वाले पुत्र के माथे पर था। पहले की तरह फिर से यशोधरा बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर महारानी ने फिर से उस बच्चे के स्थान पर एक मेढक के बच्चे को रख दिया। महाराज, महाराज, जल्दी से चलिए। इस बार फिर से वही हुआ जिसकी आशंका थी। इतना सुनते ही राजा रानी के कक्ष में जाता है तो देखता है कि बिस्तर पर बच्चे के स्थान पर एक मेढक का बच्चा पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान
कभी बंदर तो कभी मेंढक का बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? मुझे लगता है तुम तो कोई इंसान हो ही नहीं, तुम जरूर कोई पिशाचिनी ही हो जो मेरे साथ इस प्रकार का खेल खेल कर मेरी भावनाओं को आहत कर रही हो। नहीं नहीं महाराज, आप इस प्रकार मुझ पर कोई आरोप ना लगाइए। मैं खुद भी नहीं जानती कि यह सब क्या और क्यों हो रहा है। मेरा विश्वास करो महाराज। नहीं, अब मैं तेरी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं करूंगा। सैनिकों, इस डायन औरत को लेकर जाओ और इसे काल कोठरी में कैद कर दो। और हाँ, इसे उतना ही खाना पीना मिलना चाहिए जितने में ये जीवित रहे। जाओ, लेकर जाओ इसे। बेचारी यशोधरा रोती गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनता। सैनिक उसे ले जाकर काल कोठरी में डाल देते हैं। बूढ़ी माँ, हमारा तो कांटा हमेशा के लिए निकल गया। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। अब आप बिना देर किए इस बच्चे को भी ले जाकर बहा दो। वह बुढ़िया ऐसे ही करती है। वह फिर से महल के पीछे से उसी नदी की ओर जाती है जहाँ वह पहले गई थी। चलो, अब मैं जल्दी से इस आखिरी पत्ते को भी पानी में बहा देती हूँ और चलकर अपना इनाम लेती हूँ। वैसे आज तो मछलियाँ काफी पकड़ चुका हूँ। चलो अब घर वापस चलता हूँ। इतना सोचकर मछुआरा जैसे ही अपनी नाव को थोड़ा आगे बढ़ाता है तो देखता है सामने एक वैसी ही टोकरी फिर से बहती हुई आ रही है। अरे ये क्या? ये टोकरी तो हूबहू वैसी ही है जैसे मैंने पहले पाई थी। कहीं इस टोकरी में भी तो कोई बच्चा नहीं? मुझे जल्दी से चलकर देखना चाहिए। मछुआरा तुरंत ही अपनी नाव को टोकरी की तरफ लेकर जाता है। अरे ये क्या? इस टोकरी में तो एक और बच्चा है, लेकिन इसके माथे पर भी वैसा ही चिन्ह बना हुआ है जैसा कि मेरे बेटे के माथे पर है। कहीं ये बच्चा उसी का भाई तो नहीं? चलो मैं जल्दी से इसे भी अपने घर लेकर चलता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया जी। इसके माथे पर वही निशान है जो मेरे बड़े बेटे के माथे पर है। जरूर आपकी बात सच ही है। ये दोनों एक दूसरे के भाई ही होंगे। 20 वर्ष गुजरने के पश्चात उस मछुआरे की मृत्यु हो जाती है। अपने पति की मृत्यु के शोक में डूबी उसकी पत्नी भी काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। भैया, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। जितने पैसे थे वो सब माँ की दवाई में ही खत्म हो गए। अब दवाई के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? इसीलिए भैया, आप माँ की देखरेख करो। मैं नौकरी की तलाश में निकलता हूँ। नहीं मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो और बड़े भाई के रहते भला तुम काम करोगे? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। तुम माँ की देखरेख करो। मैं महाराज के पास जाकर उनसे कोई नौकरी की याचना करूंगा। हो सकता है महाराज मुझे किसी काम पर रख ले। वह चलते चलते जल्दी ही राजमहल के पास पहुंच जाता है। अरे ठहरो, कौन हो तुम और इस प्रकार महल के भीतर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? भैया, मेरा नाम कमल है और मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मुझे महाराज से एक नौकरी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। अच्छा, ठीक है, तुम इसी स्थान पर रुको। मैं अभी तुम्हारी सूचना महाराज तक पहुंचाता हूँ।
महाराज महाराज, द्वार पर एक नौजवान आया है। वह आपसे मिलने की गुहार लगा रहा है। कहता है कि वह आपसे मिलना चाहता है और आपसे एक नौकरी की आशा रखता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उसे आदर सहित राज्यसभा में लेकर आओ। चलिए युवक, हमारे साथ चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। कमल जैसे ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है तो राजा अचंभित हो जाता है और उसे देखता रहता है। वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह उसी का पुत्र हो। अरे यह कौन है? इसके माथे पर तो वैसा ही चिन्ह है जैसा यशोधरा के पुत्रों के माथे पर था। तो कहीं ऐसा तो नहीं यह लड़का उन्हीं में से एक हो? बोलो पुत्र, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरा नाम कमल है और मैं आपके राज्य का ही नागरिक हूँ। मेरा घर देवेंद्रपुर में है। अच्छा अच्छा ठीक है पुत्र, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज, मेरी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मैं अपनी माता का इलाज नहीं करवा पा रहा। कृपा कर आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपनी माता का इलाज करवा सकूं। पुत्र, अभी तो हमारे पास ऐसा कोई स्थान रिक्त नहीं है जिस पद पर मैं तुम्हें रख सकूं। लेकिन हाँ पुत्र, मैं तुम्हें 100 सोने की अशर्फिया दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी माता का इलाज अच्छी तरह करवा सकते हो। माफ करना महाराज, लेकिन मैं आपसे बिना मेहनत किए पैसा नहीं ले सकता। इतना कहकर कमल वहाँ से जाने लगता है। सुनो पुत्र, यदि तुम ये पैसे ऐसे नहीं लेना चाहते तो तुम मुझसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ले लो, फिर तुम मेरे पैसे मुझे कमाकर वापस कर देना। वैसे महाराज उचित ही तो कह रहे हैं, अभी मुझे इन पैसों की अधिक आवश्यकता है। मुझे ये पैसे ले लेना चाहिए, फिर मैं अपनी मेहनत से इसके सारे पैसे चुका दूंगा। क्या हुआ पुत्र, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं महाराज, मैं आपसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ही ले लेता हूँ। फिर राजा कमल को 100 सोने की मोहरें देकर भेज देता है। महाराज, जब वह युवक पैसे लेने से मना कर रहा था तो आपको उसे पैसे देने की क्या आवश्यकता थी? पता नहीं महारानी, वो युवक मुझे अपना सा लगा, इसीलिए मैं उसकी मदद करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर महारानी का संदेह तो और भी गहरा हो गया। क्या बात है महारानी जी, आपने इतने वर्षों पश्चात अचानक ही मुझे याद किया। दाई माँ, मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपने यशोधरा के दोनों पुत्रों का क्या किया? तुमने उन्हें कैसे मारा? अरे महारानी, मारना कैसा था? आपने ही तो बताया था कि उन्हें किसी नदी में जाकर बहा दो, तो मैंने उन दोनों को नदी में ही बहा दिया था। क्या? नदी में बहा दिया? लेकिन कैसे? तुमने उन बच्चों को कैसे बहाया? बताओ मुझे। फिर वह बुढ़िया सारी कहानी महारानी को सुनाती है। अरे मूर्ख बुढ़िया, यह तूने क्या अनर्थ कर डाला? मैंने तुझसे कहा था कि उन बच्चों को नदी में ऐसे ही फेंक कर बहाना है और तूने उन्हें टोकरी के भीतर रखकर बहाया। महारानी जी, मेरी भूल को क्षमा करें, लेकिन इतने वर्षों पश्चात आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? आखिर हुआ क्या है? अरे क्या हुआ पूछ रही है बुढ़िया? तुझे पता भी है राजा के दोनों पुत्र अभी भी जीवित हैं। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो महारानी? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अरे मूर्ख, यह सब तेरी मूर्खता के कारण ही संभव हो चुका है। यदि महाराज को पता चल गया कि वह दोनों उन्हीं के पुत्र हैं और हमने उसके साथ क्या किया, तो राजा से हम तीनों को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। महारानी, यह समय भयभीत होने का नहीं है, यह समय षड्यंत्र रचने का है कि उसे कैसे अपने रास्ते से हटाना है। बस तुम इतना बताओ कि तुमने उसे कहाँ पर देखा था? फिर महारानी राजसभा में हुई घटना को बताती है। महारानी जी, उनसे निपटने का रास्ता मिल गया, तुम फिक्र न करो। यह समझो कि वह दोनों तुम्हारे रास्ते से हट गए।
लेकिन वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना बोलकर वह बुढ़िया वहां से निकल पड़ती है। वह चलते चलते उसी नगर में पहुंचती है जिस नगर में कमल तथा उसका छोटा भाई रहते थे। अरे बेटा, इस नगर में कमल का घर कौन सा है? माता जी, आप सीधे चली जाइए, गांव के आखिर में ही कमल का घर है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बुढ़िया आगे बढ़ चलती है और जल्दी ही उसी घर के सामने जाकर रुक जाती है। अरे बेटा, कोई है घर के अंदर? क्या कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? अरे क्या हुआ माताजी, आप कौन है और आपको कहाँ जाना है? बेटा, मेरा नाम सुनंदा है। मैं एक वैद्य हूँ। मैं पास के गांव में ही जा रही थी, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बूढ़ी माँ, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। इतना सुन बुढ़िया तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है। कमल जल्दी ही एक गिलास में पानी लेकर आता है। बुढ़िया तुरंत ही उस पानी को पीती है। वाह बेटा वाह, तुम्हारा भला हो, तुमने इस प्यासी को पानी पिलाया। वैसे बेटा, क्या तुम इस घर में अकेले ही रहते हो? नहीं माताजी, मैं यहाँ अकेला नहीं रहता, मेरे साथ मेरा छोटा भाई और मेरी माँ रहती है। लेकिन बेटा, तुम्हारा वह भाई और माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। बूढ़ी माँ, मेरा छोटा भाई जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गया है और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो दूसरे कमरे में लेटी हुई है। पुत्र, तुम दुखी न हो, चलो मुझे चलकर दिखाओ कि तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है। हो सकता है मैं तुम्हारी माँ की बीमारी को ठीक कर सकूं। इतना सुनकर कमल उस बुढ़िया को अपनी माता के पास लेकर जाता है तो बुढ़िया देखती है उसकी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे इस औरत की तबीयत तो कितनी ज्यादा खराब है। मैं तो इलाज के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस कुछ भी करके इन दोनों भाइयों को मारना है। क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ खो गई? कुछ तो बोलिए, आखिर मेरी माँ को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारी माँ एक बहुत ही बड़े रोग से ग्रसित है। इसका इलाज करना अत्यंत दुर्लभ है। माताजी, जरा आप ध्यान से देखिए, क्या मेरी माँ को स्वस्थ करने के लिए इस संसार में कोई औषधि शेष नहीं बची है? वैसे बेटा, औषधि तो है, लेकिन उस औषधि को लाना बहुत ही कठिन है। बस आप मुझे उस औषधि का नाम बता दीजिए, मैं धरती की किसी भी कोने से उस छिपी औषधि को ढूंढ निकालूंगा। हाँ हाँ, जरूर ढूंढ निकालना। मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तू कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। बूढ़ी माँ, आप जल्दी से मुझे बताइए उस औषधि के बारे में। यदि ऐसी बात है पुत्र, तो सुनो। तुम्हें अम्बा पहाड़ी पर जाकर उस तिलस्मी सेब को लेकर आना होगा। यदि तुम उस सेब को ले आए तो समझो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये लीजिए भैया, मैं लकड़ियाँ लेकर आ गया हूँ। हाँ हाँ छोटे, तुम इन सारी लकड़ियों को वहीं पर रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस तिलिस्मी सेब को लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि हम अपनी माँ को ठीक कर सके। तुम घर पर ही रहकर माँ की देख रेख करना। इतना बोलकर कमल सेब की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है। अरे ये क्या, आगे तो दो रास्ते हैं,
अब मैं किस रास्ते पर जाऊं? कौन सा रास्ता सही और कौन सा रास्ता गलत, ये मैं कैसे पता करूं? वह इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। अरे ये साधु कौन है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए। अरे क्या बात है बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? बाबा, मेरा नाम कमल है और मैं अम्बा पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ ताकि मैं उस तिलिस्मी सेब को ला सकूं। क्या तिलिस्मी सेब? लेकिन बेटा, तुम्हें उस सेब की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर कमल सारी दास्तान उस साधु को सुनाता है। इसीलिए मुझे वो तिलिस्मी सेब किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन पुत्र, क्या वो तिलिस्मी सेब तुम्हें उस वैद्य ने लाने को कहा है? हाँ बाबा, उस सेब को लाने के लिए उस वैद्य ने ही बताया है। बाबा, अब आप और विलंब ना कीजिए, मुझे वहाँ जाने का मार्ग बता दीजिए। पुत्र, वो सेब लाना इतना भी आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। वो सेब अम्बा पहाड़ियों के बीच परियों के बगीचे में मिलेगा। उसकी रक्षा 2 दैत्य करते हैं। याद रखना, यदि वो दोनों दैत्य सो रहे हो तो बगीचे में मत घुसना। उन दोनों दैत्यों के जागने की प्रतीक्षा करना, और यदि बगीचे का दरवाज़ा खुला हो तो मत घुसना। यदि दरवाज़ा बंद हो तो उसे खोलकर अंदर चले जाना। वहाँ तक पहुँचने का सही मार्ग वो है। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा, अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। फिर वह आगे बढ़ता है। मुझे लगता है ये वही बगीचा है जिसकी मुझे तलाश है। चलो जल्दी से बगीचे के अंदर चलता हूँ। लेकिन नहीं, अभी तो ये दैत्य सो रहा है। बाबा ने कहा था कि जब दैत्य जाग रहा हो तभी अंदर जाना। मैं इनके जागने तक की प्रतीक्षा करता हूँ। इतना सोचकर कमल वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक लोमड़ी उस बगीचे की तरफ बढ़ती है। अरे दुष्ट, तू हमारे रहते हुए इस बगीचे में घुसना चाहती थी। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह दोनों राक्षस अपनी तलवार से उस लोमड़ी के 3 टुकड़े कर देते हैं और चुपचाप खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। अरे राम राम राम, इन दैत्यों ने तो लोमड़ी को काट डाला। पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेब लेकर जरूर जाऊंगा। अब तो राक्षस जाग चुके हैं और दरवाजा भी बंद है। चलो चलता हूँ।